मंत्री रामलाल जाट ने इशारों में सचिन पायलट खेमे पर निशाना साधने के साथ ही कांग्रेस में अनुशासन की कमी का मुद्दा उठाया है। मंत्री ने बीजेपी के जीत के पीछे अनुशासन को कारण बताया। रामलाल जाट ने पायलट कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है उसे डिस्टर्ब करने की जगह उसे सपोर्ट करें। ऐसा नहीं हो कि बेवजह की बयानबाजी करके उसे परेशान किया जाए। रामलाल जाट ने इशारों में पायलट खेमे पर हमला करते हुए कहा, हमारी सरकार के खिलाफ बोलकर 2 लाइन राहुल गांधी के पक्ष में बोल जाते हैं, यहां का विरोध करके 2 लाइन पर हाईकमान की तारीफ में बोल जाते हैं। इससे उनका काम हो जाता है, इससे सरकार भी नहीं आए। नेता इसी तरह का दोगलापन करते हैं, यह तरीका गलत है। रहना है तो कांग्रेस में रहो, कांग्रेस में काम करना है तो काम करो, साथ लेकर चलें, सबको पद मिलेगा। जाट ने कहा, एक उम्र के अनुसार पद मिलते हैं, परमानेंट कोई आदमी राजनीति पर नहीं रहता। आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, ये कोई परमानेंट थोड़ी रहेंगे। जनता चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। फिर भी हमारे कई नेता बयानबाजी करते हैं। हमारे नेता कभी दिल्ली से तो कभी साउथ से कभी नॉर्थ में जाकर बयानबाजी करके आते हैं। कई तो ऐसे भी नेता बयान देते हैं जिन्हें राजस्थान के बारे में जानकारी तक नहीं है। पार्टी ने जिसे नेतृत्व सौंपा है हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। यह नहीं हो कि बयानबाजी करके उसे परेशान ही करते रहें। अगर कोई ध्यान नहीं रहे, जुबान फिसल जाए तो बात अलग है। जानबूझकर कोई नेता बयान देता है तो समझ आता है। इस समय तमाम नेताओं को, वह चाहे किसी का भी प्रिय हो, सभी नेताओं को एक सुर में राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की बात करनी चाहिए। रामलाल ने कहा, सेनाओं में अनुशासन है, इस वजह से हम युद्ध जीतते हैं, सरकारों की वजह से नहीं जीत रहे। आज आरएसएस और बीजेपी में अनुशासन है, वे चाहे जिसका टिकट काट रहे हैं और जीत रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस अनुशासन में थी, हम चाहे जैसा टिकट काट रहे थे और जीत रहे थे। कांग्रेस में अब अनुशासन की कमी है। आज हमारी पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अनुशासन में नहीं रहेंगे तो कैसे जीतेंगे? पार्टी को अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। जो अनुशासन तोड़ता है, उस खिलाफ बोलता है, उस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। रामलाल ने कहा, नेता चाहे अनुशासन में रहे या नहीं, कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे अनुशासन में रहे। एक बार सभी मिलकर सरकार रिपीट करें। हाईकमान जो फैसला करेगा उसको सब मानेंगे। हाईकमान ने अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, खिलाड़ी लाल बैरवा, मंजू मेघवाल या किसी गुदड़ी के लाल को भी मुख्यमंत्री बनाया तो हम मानेंगे। अभी अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए। जब हाईकमान ने अभी गहलोत का नाम तय कर दिया है तो उनके साथ फिर हमें कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए। जब तक फैसला नहीं हो जाता हम मिलने वाले नहीं हैं। कोरोना के बयान पर रामलाल ने कहा, हमारी पार्टी में झगड़ा था, इस वजह से संगठन की नियुक्तियों में देरी हुई है, यह हमें मानना होगा। पार्टी में छोटा मोटा झगड़ा था, नियुक्तियां नहीं होने को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष था। मैं उदयपुर में था तो जिला कांग्रेस कमेटी और दूसरी नियुक्तियों में देरी पर बात भी की थी। कार्यकर्ता बार बार मांग करते हैं, समय रहते नियुक्ति हो तो अच्छा रहता। अशोक गहलोत जब पहले मुख्यमंत्री थे तो तुरंत नियुक्तियां कर दी थी। इस बारे में हमारे झगड़ा होने की वजह से उसमें समय लग गया। उदयपुर में मैंने पार्टी में नियुक्तियां अटकने पर इसी संदर्भ में कहा था, पहले कोरोना की वजह से, फिर पार्टी में भी हमारे झगड़ा था, उस वजह से नियुक्तियां अटक गईं। मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, पार्टी के झगड़े को कोरोना कहा था, फिर भी कोई नेता इसे अपने ऊपर लेता है तो इसका क्या इलाज है और हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप के विधायकों की जुबान एक दूसरे पर फिर से फिसलने लगी है। अभी सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला किए तो उसके बाद अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट पर हमला कर दिया कि जब तक वो कांग्रेस में है तब तक हम उनको क्यों कुछ बोले। अब उसके बाद अशोक गहलोत के ही करीबी मंत्री रामलाल जाट भी गहलोत कैंप, सचिन पायलट कैंप पर हमला करते नजर आ रहे हैं और इन हमलों की वजह से कांग्रेस पार्टी की मुसीबत दिन प्रतिदिन राजस्थान में बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जीत उनके हाथ से उतनी ही दूर फिसलती चली जा रही है।